नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग छोटा जादूगर का चरित्र चित्रण समझेंगे। आरंभ करते हैं। छोटा जादूगर कहानी का प्रमुख पात्र है। कहानी इसी के चारों ओर घूमती है। कहानी का आरंभ व अंत छोटा जादूगर पर ही होता है। प्रसाद जी के निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के मध्य असमानता को उजागर किया है। उन्होंने आम आदमी को केंद्र में रखकर कहानी की रचना की है। कहानी के पात्र बड़े ही मर्मस्पर्शी संवेदनशील प्रकार के हैं। प्रसाद जी ने छोटा जादूगर की चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त किया है। उसमें निम्नलिखित चारित्रिक गुणों का समावेश है। पहला साहसी है, दूसरा गंभीर, तीसरा स्वाभिमानी है, चौथा धैर्यवान है, पांचवा परिश्रमी है, छठा सच्चा मातृभक्त है और अंतिम सातवां जो है वो संवेदनशील एवं भावुक चरित्र है उसका। तो सबसे पहले साहसी चरित्र के ऊपर देख लेते हैं। छोटा जादूगर एक साहसी बालक है। वह अपने पिता के जेल होने के बाद भी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खरा उतरता है। माँ की बीमारी के उपचार के लिए वह धूप में सड़कों पर अभिनय कर पैसा इकट्ठा करता है। लेखक के पूछने पर कहता है, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, हाँ जी बीमार है, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं। उसके इस प्रकार के संवाद से उसके साहसी होने का परिचय मिलता है। वह विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। 13-14 वर्ष की आयु में वह अपनी उदर पूर्ति और अपनी माँ के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करता है। दूसरा चरित्र गंभीर। छोटा जादूगर बेहद गंभीर परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है। जब कहानी में कार्निवाल के मैदान में हंसी और विनोद का कल निनाद गूंज रहा था तो वह वहाँ जादूगर द्वारा दिखाए कर्तव्यों को बड़ी ही गंभीरता से देख रहा था। लेखक के पूछने पर कहता है, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैं सब देखा। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। लेखक द्वारा पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछने पर कहता है, उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण से उसके मन की गंभीरता उजागर होती है। अगला है स्वाभिमानी। छोटा जादूगर अपने आप में एक स्वाभिमानी बालक है। लेखक का परिवार उसका खेल तमाशा देखने के बाद उनकी श्रीमती द्वारा 1 रुपये देने पर उसकी प्रतिक्रिया देखते ही बनती है। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया।
वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। इस प्रकार उसके स्वाभिमानी होने का पता चलता है। वह गर्व से अपने को छोटा जादूगर कहता है। अगला, धैर्यवान। छोटा जादूगर बड़े ही धैर्यपूर्वक परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेता है। बचपन की अल्प आयु में ही उसके खेलने पढ़ने की उम्र में पारिवारिक खराब स्थिति के कारण खेल तमाशा कर उदर पूर्ति हेतु रोजी रोटी कमानी पड़ती है। उसके पिता देश सेवा के लिए जेल में होने एवं माँ का गंभीर बीमारी से त्रस्त होना भी उसका मनोबल धैर्य को नहीं तोड़ पाता है। वह जीवन की विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य बल पर सामंजस्य बिठाता है। माँ के मना करने के बावजूद वह खेल तमाशा करने निकल जाता है। अगला है परिश्रमी। छोटा जादूगर बड़ी ही परिश्रमी बालक है। वह जादू का खेल दिखाने वाले जादूगर का खेल देखकर उसे निकम्मा कहता है। वह लेखक से कहता है कि इससे अच्छा कर्तव्य तो मैं करता हूँ। वह अपने परिश्रम के बल पर अपना तथा माँ की उदरपूर्ति करता है। धूप में सड़कों के किनारे अपना रंगमंच सजाकर खेल तमाशे से दर्शकों को हंसाकर लोटपोट कर देता है। इस प्रकार इससे आए पैसे से वह माँ के लिए कंबल और दवाइयाँ की व्यवस्था करता है। उसकी परिश्रमी होने का एक उदाहरण दिखाई पड़ा। हाथ में चारखापने की खादी का झोला और साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरी रुमाल सूत की रस्सी से बंधी हुई थी। मस्तानी चाल घूमता हुआ आकर कहने लगा, नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। क्रोध से मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी। उसने आरंभ खेल किया। इस प्रकार वह अपने मेहनती होने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला देखेंगे, सच्चा मातृभक्त। वास्तव में छोटा जादूगर अपनी माँ के प्रति समर्पित प्रेम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह कम आयु का होने के बावजूद अपनी माँ का ख्याल रखता है। उसके लिए खाने दवाई की व्यवस्था हेतु वह कड़ी धूप में सड़कों के किनारे खेल तमाशा दिखाता है और शाम को इकट्ठे पैसों से उसके लिए कंबल और दवाइयाँ लेकर घर जाता है। वह अपनी माता सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु विषम परिस्थितियों के चलते उसकी माँ को अस्पताल की फीस जमा न करने के कारण घर भेज दिया जाता है। इतनी विषम परिस्थितियों में उसके उपचार के लिए कंबल और दवाइयाँ की व्यवस्था करता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस प्रकार है। वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर में चिमटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उपयुक्त उदाहरण से उसके हृदय की मात्र प्रेम झलकता है। अगला है संवेदनशील एवं भावुक। कहानी का मुख्य पात्र छोटा जादूगर संवेदनशील एवं भावुक प्रवृत्ति का बालक है। जीवन की विषमता ने उसे अधिक चतुर बना दिया था, लेकिन उसके हृदय में भावुकता भी निर्मम धारा बहती है। उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं काँप जाता था, मानो उसके रोएं रो रहे थे।
मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमय हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? उसने कहा, ना, क्यों आता। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बेशब्द निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। अतः हमें उपरोक्त चारित्रिक विशेषताओं से जादूगर या छोटा जादूगर में सामूहिक गुणों का पता चलता है। छोटा जादूगर अपनी अल्पायु से अधिक परिश्रम एवं प्रयासों के बाद भी अपनी माता को नहीं बचा पाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।